हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 15 सूरदास के पद पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि थे। वे कृष्ण भक्त कवियों के सिरमौर भी कहे जाते हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो उनकी रचनाओं में कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सजीव व हृदय स्पर्शी चित्रण भी मिलता है। बच्चों, इस पाठ में भक्त कवि सूरदास ने बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी को बाल मनोविज्ञान का बहुत गहरा ज्ञान था और उनके पदों में बालक कृष्ण की लीलाओं में सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता है। और इस पाठ में इन्हीं लीलाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, किती बार मुहि दूत पियत भई, ये अजहू है छोटी। इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मुझे दूध पीते कितनी बार हो गया है, कितने दिन बीत गए हैं, लेकिन ये आज भी छोटी है। बच्चों, माता यशोदा श्री कृष्ण को दूध पीने के लिए ये लालच देती थी कि दूध पीने से उनकी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, और इसी लालच से श्री कृष्ण जी दूध पीते थे। लेकिन जब उनकी चोटी नहीं बढ़ी तो वो माता यशोदा से ये शिकायत कर रहे हैं। तू जो कहते बल की बेनी ज्यों होए हैं लांबी मोटी, काढ़त गुहत न्यावत जय नागिन सी भुई लोटी। उनके बड़े भाई बलराम जी की चोटी लंबी थी, जिसे देखकर श्री कृष्ण भी चाहते थे कि उनकी चोटी भी लंबी हो। तो श्री कृष्ण जी माता यशोदा से यही कह रहे हैं कि माँ, तू तो कहती थी कि ये बलदेव भैया की चोटी की तरह भी मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। बार बार नहलाते धोते कंघी करते गूंथते हुए नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। कांचो दूध पियावत पच पच, देत न माखन रोटी। सूरज चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता से वो कहते हैं कि तुम हमें बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, लेकिन उनकी जो मनपसंद माखन रोटी है वो खाने को नहीं देती हो, और कच्चा दूध पिलाती रहती हो जिससे हमारे बाल बढ़ें। श्री कृष्ण जी की इस बात को सुनकर माता यशोदा मुस्कुराने लगती हैं, और वो बालक कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि श्री कृष्ण और बलराम जी की जोड़ी चिरंजीव रहे। बालक कृष्ण बहुत शरारती थे और उन्हें माखन खाना बहुत पसंद था। वे चोरी से गोपियों के घर के दूध मक्खन आदि खा जाया करते थे, और उनकी इस आदत से परेशान होकर के एक गोपी माता यशोदा से शिकायत करती हैं और कहती हैं, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढड़ोड़ आप ही खायो। गोपी कहती है कि यशोदा, तुम्हारे लाल कृष्ण ने मेरा मक्खन खा लिया है। दोपहर के समय घर को सुनसान जान करके ये घर के अंदर घुस आते हैं और दूध दही ढूंढ करके खा लेते हैं। खोल के वार पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़े सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। ये बालक कृष्ण मंदिर में घुस करके, घर में घुस करके दूध दही स्वयं भी खाते हैं तथा अपने मित्रों को भी खिलाते हैं। ओखली पर चढ़कर छींका पर रखी मटकी उतार लेते हैं, और खाने के बाद यदि उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो उसको वो जमीन पर फैला देते हैं। दिन प्रतिहानि होती कोरस की, ये ढोटा कौने ढंग लायो, सूर्य श्याम को हटक न राखें, तही पूत अनोखो जायो। वो गोपी यशोदा माँ से शिकायत करते हुए कहती है कि तुम अपने इस बच्चे को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो। दिन प्रतिदिन हमारे गोरस की यानी दूध दही मक्खन की हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। ये ढोटा किस रंग का है, ये बच्चा किस रंग ढंग का है। सूरदास जी कहते हैं कि वो गोपी चिढ़ करके यशोदा माँ से कहती है
कि तुम इसे मना क्यों नहीं करती हो। ऐसा तो लगता है कि तय ही पुत्र अनोखो जाए, तुमने ही एक अनोखा पुत्र जन्म दिया है, क्योंकि और किसी का बच्चा और किसी का पुत्र इस तरह की हरकतें नहीं करता है। तो देखा बच्चों आपने, सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का कितना सहज और स्वाभाविक चित्रण किया है। धन्यवाद।